हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज एवरीथिंग। एंड जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं आज हैमर कैंडल को एक्सपोज भी करने वाला हूँ और डिकोड भी करने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप जाके यूट्यूब पे सिर्फ हैमर लिखोगे एंड हैमर कैंडल लिखोगे और कतार से सीधे आपको पचासों वीडियोस हैमर के ऊपर आ जाएंगे जो अ, अ, ऐसे वीडियोस जो आपको बता रहे हैं कि हैमर पे आप ट्रेड लो एंड आपको प्रॉफिट बनेगा। हैमर के ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर एंट्री लगा लो और पैसा बनेगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है ट्रेडिंग। मतलब तुम लोगों को ट्रेडिंग नहीं आता, तुम यूट्यूबर्स को अगर ट्रेडिंग नहीं आता तो दूसरों को क्यों ऐसा बरगला रहे हो या उनको झूठ मूठ का ऐसा ट्रेडिंग सिखा रहे हो। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे लोग कैसे ट्रेडर हैं या फेक प्रॉफिट करते हैं या कैसे करते हैं, मुझे पता नहीं। हैमर एक बड़े सिस्टम का एक बड़े सिस्टम का एक छोटा-सा पार्ट है, उसके पीछे वो हैमर वहाँ पे क्यों बन रहा है, क्या लॉजिक है, वो जानने के बजाय आप लोग क्या बताते हो कि ये हैमर बना एंड वहाँ पे कहाँ बनना चाहिए। एक और क्या लॉजिक होता है लोगों को बताने का कि हैमर जहाँ बने वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए। या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो कौन से टाइम फ्रेम का होने चाहिए? 5 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 3 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 1 आवर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ का? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हर 2 मिनट में तुम्हें एक लाइन मिल जाएगी। कहाँ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए, किधर का, कौन से टाइम फ्रेम का, नहीं बताते। एंड देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हैमर बनता है और ये काम करता है, नहीं भैया। 2 दिन काम कर गया और आप प्रॉफिट बना लिए, ऐसा मत सोचना कि हर बार काम करेगा, सारे पैसे डुबाओगे। और मुझे कोई भी कमेंट में मुझे बता दे कि मैं हैमर को इस्तेमाल करता हूँ और प्रॉफिटेबल, नहीं मिलने वाला। झूठ मत बोलो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो कि ऐसा कैंडल हैमर या आपको पिन बार भी कुछ लोग बोलते हैं, वो आपको प्रॉफिट दिलाएगा। बंद करो बताना। यूट्यूबर्स कोट पहन के, अच्छे-अच्छे कोट्स पहन के, अच्छे-अच्छे चश्मा लगा के आप ट्रेडर नहीं हो जाते। ट्रेडर वैसा नहीं होता है। ये इन्फ्लुएंसर है, आपको रॉन्ग एजुकेशन दे रहा है। बिल्कुल नहीं फँसना है, बिल्कुल नहीं फँसना है। हैमर देख के आप ट्रेड ले लिए, मतलब मार्केट ऐसे नीचे आ रही है और यहाँ पे मुझे एक हैमर बन गया। चलो भाई, हैमर मिल गया, मैं ट्रेड कर लूँ। हैमर टॉप पे बनना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर। बॉटम में हैमर बनना चाहिए। ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा, मार्केट को नीचे ले आएगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, एक कैंडल थोड़ी डिसाइड करती है मार्केट को ऊपर जाना है और नीचे जाना है। एक कैंडल कैसे डिसाइड कर लेगी कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा? एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिसाइड कर लेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नहीं। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड डीप थ्योरीज हैं। यह शेयर मार्केट एक नॉलेज, एक एल्गोरिथम, एक सेटअप पे चलता है। उसको जाने बिना आप एक हैमर कैंडल पे, पता नहीं, अभी तक मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कैंडल्स के बुक हैं जिसको लोग पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स के बुक्स हैं जिसको लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा होगा तो ऐसा ट्रेड करेंगे, वैसा है तो वैसा ट्रेड करेंगे। कैंडल्स एंड पैटर्न्स उस पूरे बुक, उस पूरे यूनिवर्सिटी का एक पेज है, एक सिंगल पेज है जिसको उन लोगों ने, बड़े लोगों ने, चालाक लोगों ने फ्री में इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या यूट्यूबर्स के थ्रू या खुद ही यूट्यूब पे डाल दिए हैं और उसको रिटेलर्स पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। 99% इसलिए लॉस करते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वो नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब पे आते हैं और खास करके ऐसे लोगों के पास जो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगला रहे हैं, ठीक है। सो मैं एक्सपोज तो इसको कर दिया, अब मैं इसको डिकोड करता हूँ कि एक्चुअली हैमर यूज करना भी है कि नहीं, वेदर टू यूज इट और नॉट। ठीक है, इसको यूज करना भी है कि नहीं करना है। ठीक है, तो देखो मैं तो यूज नहीं करता। मेरे सिस्टम में ये हैमर कैंडल जैसा कोई चीज है ही नहीं। एक्चुअली कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं है, सिर्फ एक कैंडल के बजाय। वो कैंडल कौन सा है जो मैं यूज करता हूँ, अगर आपको सीखना है, जानना है तो कमेंट करना। लाइक्स अच्छे मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो शायद मेरा मन हो तो मैं बता दूं। नहीं तो सारे कैंडल पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स बेकार है, नो यूज। कैंडल्स क्या है, इसको एक्सपोज करने से पहले मैं एक समझा दूं। ठीक है, पता नहीं लोगों ने आपको बताया नहीं बताया।
कैंडल्स क्या है? चाहे कोई भी कलर का हो, रेड हो चाहे ग्रीन हो, कैंडल्स क्या है? या कोई भी साइज का हो। कैंडल क्या इन्फॉर्मेशन देता है? कैंडल 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। पहला इन्फॉर्मेशन प्राइस, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये कैंडल एक टाइम लिमिट में बंधा हुआ है, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन देता है वो टाइम का, ठीक है? टाइम का इन्फॉर्मेशन देता है। एंड तीसरा, अगर आप समझदार हो, चालाक हो और इतने नॉलेजेबल हो तो आप वॉल्यूम का भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि इस कैंडल्स पे बायर की वॉल्यूम ज्यादा है कि सेलर की वॉल्यूम ज्यादा है। ये है कैंडल्स, ठीक है? ये है कैंडल्स। एक और चीज आपको समझाता हूँ, आपको, क्योंकि मैं डिकोड भी कर रहा हूँ तो आपको एक चीज समझना भी है। देखो अब ये कैंडल है, ठीक है? ग्रीन कैंडल। अब आप दो कैंडल को ऐसे देखोगे तो कितना समझ आएगा? आई डोंट नो। पर इसी कैंडल को अगर आप एक वेव स्ट्रक्चर में समझोगे तो देखो ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे इसका लो है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना? ओपन हुआ, ठीक है, लो गया, हाई गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। वहीं से फिर ओपनिंग हुई, वहीं से ओपनिंग हुई, लो गया, हाई गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर कैंडल का, ये स्ट्रक्चर है कैंडल का, ठीक है। अब समझो बॉटम वाला जो हैमर है उसके ऊपर कोई रेड कैंडल होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना? सोचो कैसे बना? मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, हाई गया, नीचे आया, हल्का सा रिजेक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे गया, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे उठा है एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है, ठीक है। यहाँ से ओपन हुआ एंड, एक मिनट, ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर दूं। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, हाई गया, लो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ से आके यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज हो गया, ठीक है। तो हैमर का, आप सिर्फ इस हैमर को रीड करना चाह रहे हो जबकि इसका आधा इंफॉर्मेशन प्रीवियस कैंडल में छुपा हुआ है, ठीक है ना? प्रीवियस कैंडल में छुपा हुआ है। तो प्रीवियस कैंडल क्या बोल रहा है? एक लो से दूसरा लो बना, इस लो से दूसरा लो बना, और एक हाई से लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ठीक है, लोअर हाई बना। ये तो जानते होगे, ये भी पढ़ाना पड़ेगा। तो मार्केट इस तरीके से ऐसे बना रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। तो कैंडल्स, सिर्फ हैमर यहाँ पे क्या बता रहा है? हैमर ये बता रहा है कि इस लेवल्स में, इन सब लेवल्स में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ना कि यहाँ ले लेना है। कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब मिलता है? जब एक हायर टाइम फ्रेम का वैलिड हाई, वैलिड हाई जब ब्रेक हो जाता है, मार्केट का वैलिड हाई ब्रेक होता है, तब हम इसको बोलते हैं रिवर्सल। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सल। और इस रिवर्सल के बाद हम ट्रेड लेते हैं। आप लोग को पता है कि नहीं पता है? मार्केट को अगर समझना है तो मार्केट के दो ही चीजों को आपको जानना है, फिर मार्केट को आप समझ लोगे। पहला, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बोलते हैं कैंडल्स। कैंडल्स का मतलब ये नहीं कि हैमर तैमर, इन्वर्टेड, डोजी फोजी, वो सब नहीं। कैंडल्स के अंदर प्राइस एंड टाइम का स्टडी करना है। एंड दूसरा, मार्केट का जो सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट यूनिट है वो है वेव्स। अब वेव्स में एलियट वेलियट पढ़ के कोई फायदा नहीं होना है। वेव्स में बस ये पढ़ना है कि वेव्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हाई लो कैसे मार्क करना है, बस। ठीक है ना? बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आप कितने एलियट वेव थ्योरी वाले इंसान को जानते हो जो टॉप ट्रेडर है वर्ल्ड के? नहीं है, ठीक है ना? नहीं है। उनको नॉलेज है, आपको सिर्फ आपको सिर्फ बुक की नॉलेज होनी है कि ट्रेड भी करना है मार्केट को। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सपोज भी कर रहा हूँ लोगों को। कोई अपोज करे तो करे, पर सच्चाई यही है, ठीक है। तो आपको ऐसे वैलिड हाई, अब वैलिड हाई क्या होता है? अगर कमेंट करोगे, अच्छे लाइक्स होंगे तो मैं भी सिखा दूंगा। जब वैलिड हाई मार्केट का ब्रेक होता है तो ही मार्केट में बुलिश होते हैं, बाई करते हैं। तो फिर से मैं बोलूं कि टॉपिक से ना भटकते हुए ये हैमर को डिकोड करना है, तो उसके लिए मैं एक दो एग्जांपल शायद मैंने मार्क कर रखा है। अब यहाँ पे देखो 1 आवर का चार्ट है, एंड आप देखो कि इस 1 आवर के चार्ट पे मार्केट यहाँ पे हैमर बना रहा है, ठीक है, ये हैमर है।
अब इसका विक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग डिसाइड कर लेना, क्योंकि ये हैमर है, ठीक है, ये हैमर है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, आप वो बोलेगा देखो हैमर से तो मार्केट ऊपर गया है, पर ऐसा नहीं है। हैमर मैंने क्या बोला, उस पूरे सिस्टम का एक स्मॉल पार्ट है, उस पूरे सिस्टम का एक स्मॉल पार्ट है। अब देखो इस चीज को समझो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप लोग करने लगना, पर देखो समझो, इस हाई पे पैसा लगा, मार्केट के इस हाई पे पैसा लगा, ये लो बना, इस हाई पे पैसा लगा, ये लो बना, ठीक है, इन सब पे पैसा लगा, ये लो बना, इस हाई पे पैसा लगा, ये लो बना। तो मार्केट क्या बना रहा है, ये हाई, ये लो मान लो, ये लो मान लो, ये हाई, ये लो। तो मार्केट इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से हाई, लो, हाई, लो, ठीक है, इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, तो इस चीज को जान लो, समझ लो कि मार्केट में, ठीक है, तो आप लोग को ये समझ आएगा कि मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, एंड मार्केट का लास्ट हाई, ये मान लो मार्केट का ये क्या है, लास्ट हाई है, ठीक है, ये लास्ट हाई है, ये लास्ट हाई। मैटर नहीं करता अभी कि हम वैलिड हाई को मार्क करें, पर मैटर ये करता है कि मार्केट का ये मान के चलते ये मेरा हाई है। अब मार्केट का जब ये हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट का जब ये हाई ब्रेक हुआ है, क्योंकि जब इस हाई पे पैसा लगा तो मार्केट ने एक लो बनाया, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट में क्या आ गया, एक रिवर्सल आ गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये हाई है, ये लो है, मार्केट का हाई ब्रेक हो गया, मार्केट बुलिश हो गया। अब आप लोग ये चीज तो जानते हो कि मार्केट का एक ऐसा हाई ब्रेक हो गया एंड मार्केट बुलिश हो गया, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट अपने बैलेंस करने अपने आता है, और कहाँ पे आता है, एटलीस्ट 50% तक आता है। तो आप देखो ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, एंड इस पे मैं एक 50% का एरिया मार्क कर लेता हूँ, कहाँ आ रहा है, 50%, जहाँ पे हैमर है 50%, ठीक है, ये चीज जान लो, उस 50% पे मार्केट आ रहा है, ठीक है, इस चीज को समझ लो। अब मार्केट इस 50% के एरिया पे आ रहा है, इस 50% के एरिया पे मार्केट आ रहा है, एंड मार्केट का ये क्या था, मार्केट एक ये क्या था, आप एक चीज इसको समझाने के लिए मुझे दो चार चीजें और समझानी पड़ेगी। एक होता है बैलेंस प्राइस एक्शन। तो बैलेंस प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक करता है तो फिर से इसी हाई पर टच करता है, एंड मार्केट ऊपर आता है, मार्केट ऊपर आता है। तो मार्केट जब इसको ब्रेक किया तो इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट अपने 50% इस हाई एंड इस लो को मार्क करने के लिए इस एरिया पे आया। और क्योंकि ये बैलेंस एरिया है, यहाँ पे बैलेंस किया मार्केट ने, इसीलिए वहां पे बायर्स इंटर हुए हैं, और इसलिए वो कैंडल इस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की एंट्री ऑर्डर्स पहले से ही लगे हुए थे, क्योंकि ये बैलेंस एरिया है, ठीक है ना, बॉटम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सब नहीं, बैलेंस प्राइस एक्शन एंड रिवर्सल के कारण वहां पे हैमर बना है, यहाँ पे हैमर बना है। तो भाइयों और बहनों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब सारी चीजें ना उनको, या तो उनको पता नहीं है, दे आर डंकीज, उनको पता नहीं है, या वो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। इस एरिया को बैलेंस करने के लिए, पूरे इस एरिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आए, इसलिए यहाँ पे बायस इंटर हुए हैं। और क्योंकि ये पूरा एरिया 50% बैलेंस हो चुका है, और इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ये है असली लॉजिक इस हैमर की, और आने वाले सभी हैमर्स की, इस हैमर की सभी हैमर्स को इस चीज को जानना है, समझना है। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है तो चेक करो, यहाँ पे बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल, ये सब एरिया क्या है, बैलेंस है। ये सब एरिया अपने आप में पूरी तरीके से बैलेंस है। तो जब मार्केट इस एरिया पे आ रहा है, इस बैलेंस एरिया के आसपास आ रहा है, जो कि आप देखोगे इस बैलेंस एरिया के आसपास आ रहा है, जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट पूरे, अगर आप चेक करोगे पूरे मार्केट को, तो मार्केट एक्चुअली अप ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट ऊपर है, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई है, ठीक है। तो इस हाई एंड इस लो को अगर आप मार्क करोगे फिर से,
डिस्काउंट एरिया आपको एक मिलेगा, मतलब एक 50% आप चेक करोगे मार्केट का। मैं यहाँ पे टॉप लगा देता हूँ मार्केट का, तो 50%, इस 50% आया है। कभी कभी 50% से नीचे भी आया है, कभी कभी 50% से नीचे भी आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, इसका बहुत सिंपल सी एक लॉजिक है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई कर रखा है उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मार्केट उनके स्टॉप लॉस को लेने आता है। एंड जहां पे पहले से ही स्टॉप लॉस ले चुका है मार्केट, इस चीज को ध्यान दो। देखो, एक कॉन्सेप्ट और एक हैमर से तो ट्रेडिंग हो नहीं पाएगा। ऐसे करते हो तो भगवान बचाए तुम लोगों को। ठीक है। तो ऐसे मार्केट में देखो, यहाँ पे बाई सेल बहुत कुछ हो चुका है, तो यहाँ के सारे स्टॉप लॉसेस तो पहले से जा चुके हैं मार्केट के। इसलिए इसके नीचे नहीं आया है। इसी बैलेंस एरिया पे मार्केट आया, फिर से अपने आप को बैलेंस किया एंड मार्केट वहां से ऊपर, इसी इसी कारण से यहाँ पे लगा था। मार्केट ने यहाँ पे बैलेंस किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और सेम मार्केट यहाँ पे बैलेंस किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है। तो बैलेंस थ्योरी मार्केट में काम करता है, ना कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट हैमर बनाता है। यस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, पर वो भी लोगों को सिखाने नहीं आता है। लाइन ड्रॉ कर दिया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अरे ऐसा थोड़ी है, ये तो 50 सालों से पहले से लोग सिखा रहे हैं। तो जिनको स्टॉप लॉस लेना, अगर तुम यहाँ से सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको तो पता है यहाँ स्टॉप लॉस लगा, तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस खा लेगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ना, वो आउटडेटेड हो रखा है। एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता लोग सिखाते भी हैं कि नहीं, पर मैं सिखाता हूँ। किसी को सीखना हो तो वन कैन कॉन्टैक्ट में, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड ये सारी थ्योरीज, बैलेंस प्राइस एक्शन थ्योरीज, प्राइस एक्शन के नाम पे ही पता नहीं लोग क्या सिखाते हैं। अरे, जो लॉजिकल है, जो मार्केट में वर्क करता है उसको बताओ ना। रिटेलर्स को क्यों ऐसे छुपा के रखते हो या उनको अंधेरे में रखते हो। यहाँ पे मार्केट क्यों वर्क किया, मैंने सिखाया, बैलेंस प्राइस एक्शन। यहाँ भी क्यों वर्क किया, बैलेंस प्राइस एक्शन। ये जो आपका हैमर है, ये जो रेड हैमर यहाँ पे बन रहा है, मैं जरा सा जूम कर दूं आपको तो शायद दिखेगा। ये है बैलेंस प्राइस एक्शन, सिंपल। यहाँ से बैलेंस प्राइस एक्शन बना, मार्केट का एक रिजेक्शन हुआ। मार्केट यहाँ अंदर के स्टॉप लॉसेस को, जो भी यहाँ पे बाई किए उनके अंदर के स्टॉप लॉसेस को मार्केट लिया, मार्केट ऊपर। ठीक है, मार्केट ऊपर, ये है लॉजिक मार्केट का। सिंपल सी बात है, ये है मार्केट का लॉजिक। ठीक है। तो आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दिया हो, चार चीजें आपको सीखने को मिला हो मार्केट में। ठीक है। सो प्लीज ऐसे यूट्यूबर्स एंड ऐसे वीडियोस के पीछे ना जाएं जो आपको शॉर्टकट दिखाता है ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पूरा पूरा तपस्या है। पूरा पेनेंस लगेगा, पूरा आपका एक मेहनत लगेगा। आपको सारे लग्जरी लाइफ पे छोड़ने पड़ेंगे, साल 2 साल 3 साल लग सकता है, तब जाके आपको ट्रेडिंग का असली जो खेल है वो समझ आएगा। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स या कोई वेज या कोई फ्लैग से ट्रेडिंग नहीं होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है कि वो बन क्यों रहा है, ये कैंडल बन क्यों रहा है। तो लोग बोलते हैं कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अरे, कहाँ बन रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों बन रहा है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेयर, कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वाई, क्यों बन रहा है ये इम्पोर्टेंट है। अगर क्यों बन रहा है, हर कैंडल क्यों बनता है मार्केट में, मार्केट यहाँ से यहाँ क्यों गया, मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया, यहाँ ऊपर क्यों गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया। अगर यही सीख लिया तुम, तो कैंडल की क्या औकात है। कैंडल की वैल्यू क्या है तुम्हारी ट्रेडिंग में, कुछ नहीं है, क्योंकि तुम तो कैंडल से ऊपर वेव्स को समझने लगे हो। ठीक है। तो आई होप मैंने ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कुछ भी मिस हो रहा हो तो कमेंट में लिखना, मैं एक और वीडियो इस पे बना दूंगा। और ऐसे ही करके कि मैं सारे जो फेक थ्योरीज एंड ट्यूटोरियल्स हैं ट्रेडिंग के, उन सबको मैं एक्सपोज करूंगा। मैं किसी बंदे को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक थ्योरी को एक्सपोज कर रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आप अगर फिर भी चाहते हैं कि आप ट्रैप में जाएं और अपने ट्रेडिंग करियर को बर्बाद करें, आप ट्रेडिंग करियर स्टार्ट होने से पहले इसको खत्म कर दें, यू आर मोस्ट वेलकम। और जो मुझसे जुड़े हैं और जो मुझसे सीख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस को देखेंगे, आई होप आई विल बी सक्सेसफुल टू सेव योर ट्रेडिंग करियर। ठीक है। 20 मिनट का हो गया वीडियो, पर ये 20 मिनट का वीडियो आपके 2 साल 3 साल खत्म होने से, बर्बाद होने से बचाएगा। ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को भेजो, जो फ्रेंड इस ट्रैप में फंसा हुआ है और सिर
पे हाथ रख के बैठा है कि मुझे ट्रेडिंग में समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? उनको ये ज़रूर भेजो, उनको ज़रूर ये एनलाइटन करेगा, इनसाइट देगा कि किस डायरेक्शन में आना है। किसी को अगर ट्रेडिंग सीखनी है मेंटरशिप चाहिए, कोर्स चाहिए, वो भी मैं करता हूँ। मैं कोर्स देता हूँ एंड मेरे सारे स्टूडेंट्स के अभी मैं कुछ-कुछ वीडियोज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बताएँगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है? टिल देन अपना ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ध्यान दें। फ्राइडे है, सैटरडे, संडे मार्केट बंद है, तो ऐसे वीडियोज़ को देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें एंड बिना प्रैक्टिस, बिना डेडिकेशन के ट्रेडिंग तो हो नहीं पाएगा। ठीक है? ख्याल रखें। ऑलराइट, बाय-बाय।